प्रगति की सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सस्ते दरों में घर मुहैया कराया जाता है, जो घर सर्व सुविधा युक्त होता है। सर्व सुविधा युक्त का अर्थ होता है इसमें बिजली, पानी, रहने की उत्तम व्यवस्था होती है। श्रोताओं, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है और इस योजना का संचालन राज्य सरकारों के साथ मिलकर काफ़ी बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को घर प्राप्त हो रहे हैं। श्रोताओं, इस योजना के बारे में बात करने के लिए हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है नगर पालिक निगम रायपुर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री राजेश शर्मा जी को। राजेश शर्मा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे राजेश जी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र प्रशासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत जो है 2015 से हुई थी। इसमें हम जो है आवासहीन जो गरीब परिवार है उनको जो है आवास उपलब्ध कराते हैं। इसका मूल उद्देश्य एक्चुअली में ये था कि शहर को झुग्गी मुक्त करना और स्लम में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास खुद का आवास नहीं है उन्हें जो है पक्का आवास जो है उपलब्ध कराना, सर्व सुविधा युक्त आवास उपलब्ध कराना। जी। तो राजेश शर्मा जी, आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन लोगों को आवास प्रदान किया जा रहा है और हितग्राहियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? इस योजना के तहत जो है हम जो है कमजोर वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों को जो है सुविधाएं देते हैं। इसका चयन ऐसा रहता है जिनकी आय 3 लाख से कम हो, जिस परिवार की आय 3 लाख से कम हो, जिनका पूरा हिंदुस्तान में कहीं पक्का मकान ना हो, ऐसे लोगों को जो है हम जो है ये आवास उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है जिनको लाभ दिया जाना है तो उनके लिए जगह की चयन किस प्रकार किया जाता है? उनको कितने स्क्वायर फीट की जगह प्रदान की जाती है? क्या है इसके नियम? एक्चुअल में नगर निगम रायपुर जो है या पूरा जो योजना में जो है अभी रायपुर जो क्षेत्र में 2 टाइप की योजना प्रचलित है। एक बोलते हैं HP बोलते हैं, जिसमें हम जो है बिल्डर द्वारा जो 15% भूखंड उपलब्ध कराया जाता है उसमें हम G+3 मकान बनाते हैं, जिसमें लगभग 325 स्क्वायर फीट जो है बिल्टअप एरिया होता है, जिसकी कीमत जो है 4,75,000 होती है। और हितग्राही को जो है हम 3,25,000 में जो वो हैं जो किराएदार होते हैं उनको 3,25,000 में, और जिनको व्यवस्थापन करना है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिसको व्यवस्थापन करना है उसको मात्र 75,000 में उपलब्ध कराते हैं। जो स्लम से विस्थापित होते हैं उसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी जो है 1.5 लाख होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है 2.5 लाख होती है। इस प्रकार 4 लाख सब्सिडी मिल जाता है उनको, और मात्र 75,000 में जो है उनको 4,75,000 का मकान हितग्राही को मिल जाता है। उसमें पक्की रोड होती है, नाली होती है, बिजली होती है, सेप्टिक ढोंगा, पानी की व्यवस्था होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो ये जो जगह का चयन किया जाता है तो वो राज्य शासन के द्वारा निर्धारित होते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक्चुअली में DPR बनता है हमारा। DPR जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है और वहाँ से सेंक्शन होता है, तब जो है फिर हम हितग्राही को लाभ देते हैं। एक योजना इसी में जो BLC जिसको बोलते हैं, जिसमें जो शहरी गरीब जो है जिनके पास खुद का पट्टा हो, रजिस्ट्री हो, उसमें मिनिमम जो है जो एरिया होता है जो है 200 स्क्वायर फीट का पट्टा होना चाहिए या जमीन होना, रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए। उसमें हम पक्का मकान बनाने के लिए उन्हें 2,28,500 जो है सब्सिडी प्रदान करते हैं हम लोग। जी, तो इसमें यदि कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहे तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? मैं वही बताया ना आपको, जैसे जो HP जो साइट है उसमें ये कंडीशन ये है कि भारतवर्ष में उसका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए, और 31 अगस्त 2015 के पहले रायपुर का निवासी होना चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है जिसको मोड़ जमीन मोड़ मकान बोलते हैं, जिसको BLC बोलते हैं, BLC भी बोलते हैं, उसमें उनके पास स्वयं का पट्टा होना चाहिए है, 200 स्क्वायर फीट का जीवित पट्टा होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम दे रहे हैं। उसमें वो अपर लिमिट नहीं है, 200 स्क्वायर फीट जो है जमीन मिनिमम है वो होना चाहिए मतलब। तो देखा जाए राजेश शर्मा जी की इस योजना के तहत जैसे हम 2 भागों में बांटे, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, तो इन दोनों एरियाज़ में नियम एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? ऑलमोस्ट जो है जो पात्रता वाला नियम एक ही होता है, बस अनुदान राशि जो है वहाँ कम मिलती है। जैसे हम जो बता रहे हैं कि शहर में 2,28,500 मिलता है अनुदान राशि जो है, और जो ग्रामीण एरिया होता है उसमें अनुदान राशि 1,20,000 मिलता है उनको जो है।
उसमें एक बेनिफिट और है उसमें कि एक व्यक्ति जो ग्रामीण के जो श्रमिक होता है उसके लिए 90 दिन के लिए जो है 2,243 रुपये जो है पर डे के हिसाब से जो उनको भुगतान अलग से किया जाता है। इस प्रकार टोटल सब्सिडी जो है वहाँ 1.5 लाख तक मिलती है ग्रामीण एरिया में जो है। जी जी जी। अब मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को आवास आवंटित हो गया है, तो उसमें वहाँ रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं उनको पहले से मुहैया कराई जाती है और किन सुविधाओं की आवश्यकता उन्हें रहने के बाद पड़ती है, तो क्या क्या मदद की जाती है इसके लिए? बेसिक जितनी सुविधाएं होती है जैसे रोड है, नाली है, पानी है, बिजली है, ये पूरी व्यवस्था हम कर देते हैं। इवन वहाँ पे हम गार्डन की व्यवस्था कर रहे हैं, सामुदायिक भवन की व्यवस्था किए हैं, और अभी हम शासन जो है एक और निर्देश जारी किया है कि उनके लिए दुकानें बना के दिए हैं जिसमें रोजमर्रा की दुकानें होती है ना, वो भी बना के उनको दिया जाए करके हैं, ये बताया गया है। जी जी जी। तो उस पर हम निगम प्रयास कर रहे हैं। तो जब इस योजना की बात करते हैं तो इस पे एक आता है स्लम पुनर्विकास, एक शब्द आता है, तो इसका CLSS क्या बोलते होता है? हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम बोलते हैं जी। ये जो स्कीम रायपुर नगर निगम में वो नहीं है, लागू नहीं है। हाउसिंग बोर्ड वगैरह है, RDA है, इसमें लागू है जो है। जी जी जी। इसमें भी जो है लोगों को जो है उनके 3 लाख से जो 12 लाख तक जो है इनको हम वो देते हैं ना, अनुदान राशि दिया जाता है उसमें। ये लोन होता है एक्चुअली, बेसिकली से लोन है वो एक्चुअली। हाँ, उसमें इंटरेस्ट होता है उसमें। तो इसमें राजेश जी भूमि जो व्यक्तिगत भवन निर्माण के लिए लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जैसे कुछ योजना है क्या इसके अंदर? हाँ, वो जैसे मैं बताया BLC जो बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट जो बोलता है मोड़ जमीन मोड़ मकान जिसे बोलते हैं, जिसमें ऐसे गरीब परिवार जिनके स्वयं के पास 200 स्क्वायर फीट के मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का यदि पट्टा होगा और या रजिस्ट्री होगी, तो ऐसे लोगों को हम जो है इसका लाभ देते हैं। तो इसमें जो सब्सिडी का प्रावधान किया हाँ, गया है, 2,28,500 जो है हम उनको जो है देते हैं 4 किस्तों में। एक फाउंडेशन लेवल में दें, एक लिंटर लेवल में, एक स्लैब लेवल में, और एक जब फिनिशिंग होता है तब उनको 4 किस्तों में उनको भुगतान किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है सर इसमें, ये जो राशि जो है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में आती है, मतलब बीच में बिचौलिया और कोई नहीं होते हैं, डायरेक्ट जो है उनको आती है मतलब। और एक निगम के इंजीनियर्स होते हैं जो सूडा के द्वारा जो हमको दिया गया है, उनके नियमित रूप से इनके जो है टैगिंग करके जो है वो परीक्षण करते हैं उसके में। जब जो HP वाला जो है ना, HP वाले में जो लोन लेते हैं सर, जैसे मैं बताया ना आपको 3,25,000 में जो किराएदार वाले हैं, उसमें 3,25,000 देना पड़ता है उनको। एक्चुअली में वो छत्तीसगढ़ में लागू है अभी ये जो स्कीम जो है ना, किराएदारों को जो देने वाला छत्तीसगढ़ में लागू है। इसमें ये है कि जो किराएदार जो स्लम एरिया में रहते हैं या गैर स्लम एरिया में रहते हैं, उनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। क्योंकि जैसे हम स्लम खाली नहीं करा पा रहे हैं, तो जो मकान हम बना रहे हैं, जैसे रायपुर नगर निगम जो है 11,581 मकान बना रही है, जिसमें लगभग 7,000 मकान हम कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग 5,000 से लोगों को आवंटित भी कर चुके हैं। तो यदि ये मकान बने रहे और आवंटन नहीं होगा तो मकान खंडर हो जाते हैं। तो शासन ने ये निर्णय लिया था कि जो है ऐसे परिवार जो स्लम या गैर स्लम में रहते हैं, जिनका पक्का मकान नहीं है और जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता रखते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है इसका लाभ दिया जाए। तो ऐसे में जो हमारे मकान भरते, तो उसमें जो पहला किसी से 35,000 लोग जमा करते हैं, तो बाकी जो 2,90,000 राशि जो है उसको बैंक से लोन लेते हैं जो है, तो उसको मासिक किस्त जो है MIS जो बोलते हैं, वो लगभग जो है उनको 3,000 से 4,000 रुपये पड़ता है महीने का। इसमें पर्टिकुलर जो HP और BLC वाला पार्ट है ना, उसमें 3 लाख से जो है कम। श्रोता, अभी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो राजेश शर्मा जी, चूंकि आप नगर पालिका निगम रायपुर से संबंधित हैं, तो अभी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्वरूप है वो कैसा है और कितने जो है हितग्राही अभी से लाभान्वित होते दिख रहे हैं? ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है और इसका अधिक से अधिक लाभ जो है छत्तीसगढ़ में वो लोगों को मिल रहा है। मैं यदि रायपुर की बात करता हूँ सर जो है, तो रायपुर में जैसे बताया था आपको जो है लगभग 11,581 हम सिर्फ HP बना रहे हैं और 12,831 मकान जो BLC जो होता है, जिसमें खुद का जो जिनकी जमीन रहती है उसमें हम लाभ देते हैं, उसमें लगभग हम 10,000 मकान लोगों को आवंटित कर चुके, राशि आवंटित कर चुके, पक्के मकान बन चुके हैं मतलब। तो राजेश जी, इसमें जो एक अलग अलग जो श्रेणियों में बांटा गया है, LIG, MIG, हाँ, ये जो है स्कीम जो है ना, एक बताया ना छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और छत्तीसगढ़ जो उसमें लागू है, अपनी इसमें लागू नहीं है। तो राजेश जी, हम जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर रायपुर रीजन की बात करें, अपने रायपुर जिले की, तो आप देखते हैं कि इसके लिए
आवेदन की प्रक्रिया जो की जाती है तो वो साल में कितनी बार उसमें आवेदन के निकाला जाता है कि सूचना दी जाती है? जैसे एक स्कीम जो BLC वाले पार्ट है, हाँ। उसमें हम लोग DPR बना के सैंक्शन लेते हैं। हाँ। तो जो DPR जो है हमारे, जैसे मतलब अभी तक से करीब 15-16 DPR बन चुके हैं जिसमें हमारे काम हो रहे हैं। ये DPR जो 2016 से लेकर 2022 तक बने हमारे जो है, तो उसमें जो है जो चिन्हित जो मेरे लाभार्थी हैं वो तो लाभ उनको कंटिन्यू मिलता रहता है। मतलब अब जो HP वाला पार्ट है जो है उसमें हमने 8 विज्ञापन कर चुके हैं। मतलब अभी तक से 8 विज्ञापन के माध्यम से जो है उनको बुलाते हैं और उनका स्क्रूटनी होती है, मतलब पात्रता परीक्षण होता है। उसके बाद उनकी लाइटें निकलती है, मतलब लाइटें निकलती है आवास के जो उपलब्धता के हिसाब से, और उनके बाद जो राशि जब 35,000 जमा करते हैं तब उनको जो है आवास आवंटित किया जाता है। लाटरी सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता के अनुसार किया जाता है। इसमें जो है एडिशनल जो कलेक्टर होते हैं वहाँ के जिला प्रशासन से एक सदस्य हैं हमारे, उनके उपस्थिति में ये सब प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें जो हम देखें कि कोई व्यक्ति है जिसके पास पहले से एक प्लॉट है जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी एलिजिबल होता है? वो इसका लेआउट यदि पास होगा जी, लेआउट यदि पास है और उसके बाद जमीन जो बताया 200 मिनिमम 200 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री होगी तो वो, और वही मतलब स्लम वाला जो है उसके जो इनकम ग्रुप वाले में यदि पात्रता लगता है तो ही एलिजिबल होगा। और मान लीजिए किसी घर में ये क्या पात्रता होती है, यदि किसी परिवार में या घर में एक व्यक्ति ही पात्र है या कई लोग ले सकते हैं? उसमें ये सब परिवार की जो परिभाषा जो इसमें परिभाषित किया गया है उसमें परिवार में लिखा गया पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रखे गए हैं। हाँ। तो यदि किसी घर में जो है विवाहित बच्चे रहते हैं और उनका मकान छोटा है तो यदि एक बेटा है विवाहित है मतलब तो उसको अलग से मकान दिया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने दी है। तो राजेश जी, हम अब जानना चाहेंगे ये कि इस योजना के बारे में जो जन जागरूकता के कार्य हैं, चूँकि ये योजना काफ़ी सफल योजना है, तो जब से स्टार्ट हुई है ये योजना तो अब तक आप क्या देखते हैं कि ये अभी तक छत्तीसगढ़ में इसको देखें तो कितने मकान आवंटित हो चुके होंगे और कितने लोग अभी प्रक्रिया में हैं? लगभग 1 लाख से ऊपर जो मकानों का आवंटन हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़ में जो है ना। बिल्डर जो 15% भूखंड देता है जब उसका लेआउट पास होता है तो उनको भूखंड देता है। सामान्यतः ये जो है शहर से दूर होते हैं सर, जितने हैं ना, हाँ, जितने हैं वो दूर होते हैं। मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता है सर, जो आवंटित होने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन करके देते हैं सर, बिजली पानी सब व्यवस्था करके देते हैं। हाँ, जो HP वाला जो पार्ट है जिसमें G+3 हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें पूरे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। मतलब नॉर्म्स के हिसाब से जो है इसका जो थर्ड पार्टी चेकिंग भी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टीम आती है, उसको बराबर निरीक्षण करते। राजेश जी, अब हम बात कर रहे हैं जैसे जो सबसे मेन इसमें जो पार्ट होता है उसका सत्यापन, जमीन जो आवेदक है उसका सत्यापन, तो किस तरह उसका सत्यापन किया जाता है? आवेदक के फॉर्म जमा करने के बाद उसके क्या रूल्स? उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं। आधार कार्ड जो है जी, बैंक पासबुक की कॉपी जो है सब वो लेते हैं। उनका शपथ पत्र हम लेते हैं उनसे, जो है शपथ पत्र भी उनसे लेते हैं। और यदि छत्तीसगढ़ का निवासी जो हमारे कंडीशन, एक छत्तीसगढ़ निवासी वाला कंडीशन भी जो है तो उसको जो है जिला प्रशासन से तहसीलदार या उसका प्रमाणित जो है उसका वो होता है, क्या कहते हैं, जारी प्रमाण पत्र होता है, उसके आधार पर उनका चयन होता है। तो जैसे कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदन करने के बाद आवेदक जो है अपने कहाँ देख सकते हैं कि वो पात्र अपात्र की सूची? हाँ, हमारे एक वो है वेबसाइट है अपने है, और हमारे यहाँ से मैसेज भी आता है। हमने एक सिस्टम भी रखा है, जो है ऑनलाइन सिस्टम रखा है, और उनको बराबर यहाँ से फोन भी जाता है हमारे यहाँ से कि आप पात्र हो गए हैं, आप जो इस तारीख को लाइटिंग के लिए उपस्थित हुए या दस्तावेज जमा करें सर के। बहुत अच्छी जानकारी है। तो श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नगर पालिका निगम रायपुर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।